नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 24 जनवरी 2025 शाम 5:45 पर युवराज अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 11 फरवरी 2025 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। चाहे वो शेयर बाजार हो या किसी भी प्रकार का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग सेक्टर और रिसर्च फील्ड, मार्केटिंग से जुड़ा फील्ड और साथ ही साथ विद्यार्थी, आप सभी के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होता है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान बुध का होता है। प्रिय दर्शकों, बुध ऐसे ग्रह हैं जो परिवर्तन के साथ ही अपना संपूर्ण प्रभाव आपके कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार आपको प्रदान कर देते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मकर में जब बुध का परिवर्तन होगा तो ये सूर्य के साथ युति बनाएंगे और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। इस योग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन पर, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध कोई कारक ग्रह नहीं है। आपके लिए बुध तीसरे और छठे के स्वामी होकर के दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और दसम भाव में इनकी ये उपस्थिति आपके करियर में उन्नति का संकेत लेकर के आ रहा है। आपको बड़े अवसर मिलने वाले हैं, तो वहीं कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका, यूं समझ लीजिए कि आपकी कार्यक्षमता को सराहा जाएगा। आपके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें सुधार होगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर क्षेत्र में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में पदोन्नति, कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता के कारण आय में वृद्धि, वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है, तो वहीं धनागमन और धन संचयन दोनों की स्थिति बनेगी। करियर में विशेष अवसर आपको प्राप्त होंगे, आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, तो वहीं वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद होगा, समृद्धि आएगी आपके घर में। वहीं अपने पार्टनर से, अपने साथी से आप बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं इस गोचर काल के दौरान, जिससे रिश्तों में सुधार हो। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर बहुत अच्छा है। हां, कार्य के अधिक बोझ के कारण आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए, अपने शरीर की जरूरतों को समझते हुए, अपने आप को आराम देते हुए, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, आगे बढ़िए। कार्यक्षेत्र में उन्नति के विशेष अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं और जैसा मैंने कहा, आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। आपके जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो भी पूरे होंगे और उच्चाधिकारियों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर हर तरह से श्रेष्ठ ही दिखाई पड़ रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। इस गोचर से और ज्यादा लाभ लेने के लिए हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए, आपको और लाभ होगा।
वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जहां की बुधादित्य योग का निर्माण है, आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। बुध आपके लिए पंचम और द्वितीय के स्वामी बनकर के नवम में गोचर करेंगे, महाधनी योग का निर्माण करेंगे। यह गोचर आपकी उच्च शिक्षा, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। यूं समझ लीजिए कि इस गोचर से आप अपने ज्ञान में और वृद्धि महसूस करेंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, तो वहीं उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह समय बेहद अनुकूल होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय, बुध का यह गोचर आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। स्वदेश और विदेश दोनों ही जगहों से धनागमन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान योजनाबद्ध ढंग से यदि आप काम करते चले जाएं तो आपके लिए हर तरह लाभ ही लाभ है। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल। प्रेम संबंध में सकारात्मकता आएगी, तो वहीं अपने साथी के साथ आपको और अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे रिश्ते में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के लिए यह समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य रहने वाला है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। इस गोचर काल के दौरान अपना कोई नया व्यापार अगर आप शुरू करने की सोच रहे हो तो करिए, क्योंकि भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए और करियर में ऊंचाई छूने के इस अवसर को देखते हुए जितना आपसे हो सके प्रयत्न करिए। और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए इस बात का कि स्वदेश से अधिक विदेश पर फोकस करिए, विदेशी योजनाओं पर काम करिए, ज्यादा लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए तो बढ़िया है ही, उच्च शिक्षा के माध्यम से भी आपको सफलता मिलेगी या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और करियर में उन्नति के दृष्टिकोण से भी यह गोचर एकदम अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर तरह से बहुत बढ़िया है। इस गोचर का और अधिक लाभ लेने के लिए चने की दाल का दान गुरुवार के दिन करिए और साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। बुध का यह गोचर अत्यंत उत्तम है आपके लिए। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अष्टम में होने के कारण बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। हालांकि यहां से भी कुछ न कुछ लाभ आपको अवश्य मिलने वाला है। जीवन के गहरे और गुप्त जो पक्ष हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान जो भी आपके ऐसे गुप्त शत्रु हैं, वो गुप्त शत्रु केवल बाह्य नहीं हो सकते, भीतर के भी हो सकते हैं। ऐसे शत्रुओं से उलझने और उलझने के बाद समस्या को सुलझते आप देखेंगे। विवाद से आपको बचना चाहिए। धन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वैसे आपको मैं बता दूं कि वित्तीय स्थिति आपकी ठीक दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा कर लीजिए। वैसे मैं बता दूं कि मिथुन के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण का समय होगा। मानसिक रूप से तैयार रहिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। संभव है कि व्यर्थ में धन की बर्बादी हो। वित्तीय मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। ऋण लेने से बचना होगा, ऋण देने और दिलाने से बचना होगा। शेयर मार्केट में भी बहुत सतर्क रहना है, अन्यथा नुकसान होगा। दांपत्य जीवन में भी तनाव और परेशानी दिखाई पड़ रही है। आपको धैर्य बनाए रखना है। और फिर से बता दूं, जो भी कार्य करिए बहुत समझदारी के साथ करिए। छोटी मोटी चुनौतियां, परेशानियां इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न होंगी। मैं पुनः बता दूं कि विवाद से बहुत हद तक आपको दूर रहना है। विवाद के कारण आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, जिसके लिए आपको नियमित अपना जांच कराते रहना होगा। स्वास्थ्य में जैसे त्वचाजन्य रोग या मानसिक अशांति के भी योग हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा। और हां, कार्यक्षेत्र में कुछ अस्थिरता रहेगी, सो धैर्य रखिएगा। करियर में स्थानांतरण या परिवर्तन हो सकता है, इसके लिए भी पहले से सतर्क रहिएगा। और अगर आप बहुत परेशान अपने आप को महसूस जब करें, आपको लगे कि नहीं परेशानी बढ़ रही है, मेरे नियंत्रण से बाहर जा रही है, तो परेशानी पर नियंत्रण करने का सबसे सरल तरीका होगा गणेश जी की आराधना। गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर से गणेश जी की आरती करिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी का भाव है, तो इसमें समझ लीजिए सुधार आने वाला है। हालांकि बुध 12वें के स्वामी होकर के आपके सप्तम में गोचर करेंगे। थोड़ी परेशानी तो रहेगी, लेकिन इसके बावजूद जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी। हां, सूर्य भी साथ हैं। थोड़ा सा अनबन मतभेद होगा, परंतु आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान और अपने सौम्य स्वभाव और सौम्य विवेक के कारण रिश्ते को संभाल करके चलेंगे। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो सावधान रहना होगा। बाकी सामाजिक जीवन में यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी, लाभ का नया मार्ग मिलेगा।
परंतु किसी साझेदार के साथ मिलकर के आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको बहुत सजग और सचेत रहना है। वैसे आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही, कोई नया अनुबंध अगर करने की सोच रहे हैं तो जरा सावधानी पूर्वक करिए। बाकी वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का रिश्ता, और कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर शांतिपूर्वक निकालने का है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, और आपसी सहयोग और समझ से तो आप हर तरह की समस्या को वैसे भी पार कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में समझदारी से अगर आप आगे बढ़ते रहें तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा और अच्छा रिजल्ट होगा। कोई नया अनुबंध कर रहे हैं या कोई बड़ी डील कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ अच्छे से विचार करके। हालांकि मैं एक अच्छी सूचना आपके लिए दे दूं कि कार्य क्षेत्र में आपके क्षमता की, आपके नेतृत्व की सराहना होगी। फिर भी आपको बहुत समझदारी के साथ काम करना होगा और अहंकार पर जरा नियंत्रण रखना होगा। सूर्य के साथ बुध है, अहंकार में वृद्धि कई बार हो जाती है। इस गोचर से अच्छा लाभ लेने के लिए आप किन्नर को कुछ दान देकर के बुधवार के दिन उनसे आशीर्वाद दीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। और सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, यह आपके स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर कुछ हद तक प्रभाव डालेगा, क्योंकि सूर्य आपके राशिपति होकर के षष्ठ में बैठेंगे। छठे से छठा बुध लाभेश आपके लिए और धनेश होते हैं। यह गोचर आपके दिनचर्या को, आपके जीवन को असंतुलित कर सकता है। सो जरा सजग और सचेत रहना होगा। अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और हो सके तो अपने जीवन शैली में भी परिवर्तन लाना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यर्थ का व्यय साफ दिखाई पड़ रहा है। धन का प्रबंधन और समय का सही प्रबंधन न कर पाने के कारण व्यर्थ का व्यय, अनावश्यक परेशानियां आती रहेंगी। प्रेम संबंध में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपको बहुत धैर्य रखना होगा, बहुत समझदारी के साथ काम करना होगा। यह गोचर वैवाहिक जीवन में भी चुनौतियां पेश करने वाली है, जिसे संवाद के माध्यम से हल करना होगा। कुल मिलाकर के आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने स्वास्थ्य का रखना होगा, और साथ ही साथ कोई पुरानी बीमारी उभर जाए और इसके चलते आप परेशान हो जाएं तो इसमें आश्चर्य नहीं। तो पुरानी बीमारियों के उभरने की शंका है और कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, चुनौतियां आती रहेंगी। आपको बहुत सजग और सचेत रहना है। अपने सहकर्मियों के साथ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की आवश्यकता है और जरूरत पड़े तो अपनी जीवन शैली, अपने कार्यशैली में बदलाव करने की आवश्यकता है। और उपाय है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ बुधवार के दिन हरामूंग पक्षियों को देना। यह काम करिए, इससे आप राहत आपको मिल जाएगी। कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए आपकी रचनात्मकता, आपके आत्म अभिव्यक्ति में काफी सुधार होने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। लोगों के सामने आप अपने विचार को कुछ इस ढंग से प्रस्तुत करेंगे कि आप लोग सम्मान करेंगे। यूं समझ लीजिए कि आपके आत्मगौरव का समय है ये, आत्मसम्मान में वृद्धि का समय है ये। आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने व्यक्तित्व के नए पहलुओं को इस गोचर काल के दौरान पहचानेंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, निवेश से आपको बहुत फायदा होगा। पुराने निवेश भी आपके लिए अनुकूल सिद्ध होंगे। बाकी आप अपनी बुद्धिमानी से जो भी कार्य करें आपको लाभ होगा। बस बचत करते चलिएगा, अनावश्यक खर्च को नियंत्रित करके चलिएगा। बाकी प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। अविवाहित हैं तो विवाह के नए प्रस्ताव मिलेंगे। प्रेम संबंध की शुरुआत या प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो भी यह गोचर बेहतर दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। आपको बस अपनी दिनचर्या थोड़ी नियमित करनी होगी, संतुलित करनी होगी, संतुलित आहार पर ध्यान देना होगा। मानसिक तनाव दिखाई पड़ रहा है तो उसके लिए आप योगाभ्यास करिए, योग का करिए, प्राणायाम करिए। बाकी आत्मविश्वास में आपके कहीं कोई कमी नहीं। जो निर्णय लेंगे, जिस क्षेत्र में निर्णय लेंगे, वहीं सफलता मिलेगी। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं कार्य क्षेत्र में, उनसे विशेष सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के भी योग। यानी कुल मिलाकर के कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है इस गोचर काल के दौरान बुध के। और श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए कपूर से गणेश जी की आरती करिएगा। और तुला के जातकों की बात करें तो यह गोचर चतुर्थ भाव में होने से आपके पारिवारिक जीवन में अधिक जुड़ाव महसूस कराएगा। घर संबंधी मामलों में थोड़ी परेशानी लाएगा जरूर, परंतु जुड़ाव होगा। अब जरा गौर करिए, बुध 12वें के स्वामी होकर के चतुर्थ में होंगे, फलतः ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होगी कि बीच में आपको कई बड़ी बड़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी। पर इस गोचर काल के दौरान अपने घर की साज सज्जा, मरम्मत पर आप खर्च कर सकेंगे। पारिवारिक संबंध में मजबूती आएगी और मजबूती के अवसर भी मिलेंगे। वित्तीय स्थिति में जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि घरेलू खर्च में
वृद्धि दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण आपका बजट बिगड़ सकता है। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए। वैसे परिवार के सदस्यों का साथ और उनका साथ सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी और किसी तरह की गलतफहमी है तो वो दूर हो जाएगी, बल्कि आपको स्पष्ट संवाद करने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों की सेहत का भी ख्याल रखिएगा और भावनात्मक तनाव से बचिएगा। यह गोचर अच्छा है। माता पिता जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी राय जरूर मानिए। और हां, मेहनत का परिणाम थोड़ा धीरे आएगा, घबराइएगा मत। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों को करने के लिए यह समय बहुत बढ़िया होगा। बाकी आप अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखिए और परिवार के बड़े सदस्यों के साथ विवाद और विवाद के साथ उनका अपमान, इस तरह की कोई गलती मत करिए, तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। बाकी इस गोचर से और श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप सभी तुला राशि के जातक बस गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी को बुधवार के दिन मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए और अच्छा होगा, घर का माहौल मधुर हो जाएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए भी बुध का यह गोचर अच्छा है। तीसरे का संबंध बढ़िया रहने वाला है। बस यूं समझ लीजिए कि आपकी संवाद जो क्षमता है उसमें जबरदस्त सुधार होगा। आप अपने विचार और स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर सकेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपकी सक्रियता बढ़ेगी और मित्रों के साथ संबंध भी मजबूत होंगे। वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होगी और वहीं निवेश के बड़े अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। धनागमन धन संचयन दोनों के योग हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। हालांकि यात्रा में खर्च होगा पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। प्रेम संबंध में जैसे समझ ली कि नई ताजगी आने वाली है। यात्रा आपके लिए बेहद लाभप्रद। वैवाहिक जीवन में भी सब कुछ ठीक है। संवाद के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। बाकी यह गोचर कहीं से भी चिंता उत्पन्न नहीं करा रहा है। नियमित आहार और संतुलित आहार आपको और ज्यादा अच्छा सब कुछ देगा। नेटवर्किंग क्षमता में आपकी वृद्धि होगी। बड़े भाई छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार होगा। और बाकी करियर के दृष्टिकोण से तो यह गोचर अच्छा है ही है। गणेश जी की आराधना करिए। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। यह गोचर और उत्तम होगा। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में होने जा रहा है और यहां पर देखा जाए तो आपके घर के मामले में और अधिक ध्यान देने का यह समय है। पारिवारिक जीवन में जो भी सामंजस्य की आवश्यकता थी, जिसे अब तक आप टालते आ रहे थे, उसमें और सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। प्रियजनों के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। आपके भीतर जो भी भावनाएं हैं उनके सम्मुख प्रकट करने की आवश्यकता है। वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य था वो पूरा होगा। वाहन से जुड़े मामलों में आपको लाभ होगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद होगा और कोई महत्वपूर्ण निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। उनके साथ आपका समय बीतेगा जिससे आपको आनंद मिलेगा। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने वाला है। पेट से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। बाकी खान पान अपना संतुलित रखिएगा। बहुत अधिक तली भुनी चीजों को खाने से बचिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो करिए, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। और बाकी सब कुछ हर तरह से यह गोचर ठीक है। आप अपने विचार को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह गोचर आपको एक के बाद एक मौका देने वाला है। इस गोचर से और श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। बाकी यह गोचर उत्तम है। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, जहां बुध आपके भाग्येश तो ही षष्ठेश होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। हालांकि आपके व्यक्तित्व में उभार लाएंगे। आत्मविश्वास आप में वृद्धि होगी। आप और प्रभावशाली हो जाएंगे। अपने विचारों से किसी को भी आप प्रभावित कर सकेंगे। किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। यह गोचर ऐसा है जहां आप अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दीजिए। अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपने छवि को सुधारने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। वित्तीय स्थिति बिल्कुल सुधरी हुई दिखाई पड़ रही है। आय के नए स्रोत दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि खर्च सोच समझ करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अनावश्यक खर्च से बचिए। उस पैसे को इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट इत्यादि में कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए डालिए। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। सामंजस्य बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। नए प्रेम संबंध की शुरुआत होगी। वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। स्वास्थ्य ठीक है। हालांकि सिर दर्द, आंखों में जलन और त्वचा से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अपनी दिनचर्या संतुलित रखिए। आहार व्यवहार संतुलित करिए, कोई दिक्कत नहीं। कार्य क्षेत्र में आपको नेतृत्व का अवसर मिलेगा, या यूं समझ लीजिए कि आपके नेतृत्व क्षमता में उभार आने वाली है। आपके प्रयास की सराहना होगी। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो पदोन्नति के लिए तैयार रहिएगा। वरिष्ठ जनों का विशेष सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। गोचर का विशेष लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और लाभ होगा। बाकी कुंभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। यह समय है आत्मनिरीक्षण का।
यह समय है अपने आप को समय देने का, यह समय है ध्यान का, यह समय है मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का, यह समय है अपने भीतर छुपे हुए गुणों को पहचानने का, और यह समय है अपने कमजोरियों पर काम करने का। यह समय है वित्तीय स्थिति में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उस पर काम करने का, अनावश्यक खर्च को रोकने का और धन संचयन पर विशेष ध्यान देने का। यह समय है जो भी बीते दिनों में गलतियां हुई हैं उसमें सुधार करने का, और यह समय है कि वित्तीय कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का निर्णय न लिया जाए, सोच समझ करके कदम उठाया जाए। प्रेम संबंध में छोटी मोटी कठिनाइयां, परेशानियां आएंगी। यह समय है अपने शत्रुओं से भी बातचीत करके शत्रुता को भुलाने का। यह समय है धैर्यपूर्वक और संयमित रह करके अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का, तनाव से बचने का, और तनाव से बचने के लिए ध्यान का सहारा लेना ज्यादा जरूरी है। अपने रोगों पर, जो भी आपको रोग पहले से रहे हैं, छुपे हुए रोग रहे हैं, उन पर ध्यान देने का। कुल मिलाकर के यह समय है सतर्क रहने का, अपनी गुप्त योजनाओं पर काम करने का। यह समय है गणेश जी की आराधना का। बुधवार के दिन किन्नर को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद ले लीजिए तो यह गोचर और अच्छा होगा। और मीन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ाने वाला है। नए मित्र बनेंगे, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, किसी बड़े समूह का मुखिया आपको चुना जाएगा, मित्रों के बीच लोकप्रिय होंगे, आपके विचार को सराहा जाएगा, सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, और यह समय होगा आपके निवेश का। यह समय होगा बड़े अवसरों को प्राप्त करने का और उन अवसरों से लाभ उठाने का। मित्रों से, सामाजिक संबंधों से आपको लाभ होगा, धन संचय में वृद्धि, वित्तीय मामलों में भी फायदा, और समझदारी के साथ अगर आप काम करते चले जाएं तो यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। प्रेम संबंध में भी नयापन, नई ऊर्जा का अनुभव होगा। वैवाहिक जीवन में सुखद स्थिति आएगी, सामंजस्य बढ़ेगा, अपनों का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और कुल मिलाकर के देखें तो यह समय होगा नया रिश्ता बनाने का। कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। यह समय ऐसा है जहां आप आर्थिक रूप से भी सक्रिय रहेंगे, सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहेंगे, मानसिक शारीरिक हर तरह से सक्रिय रहेंगे। अपनी दिनचर्या बस संतुलित रखिए। कार्यक्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे, नेटवर्किंग के माध्यम से आपकी उन्नति होगी, आपके विचारों को सराहा जाएगा, क्योंकि आप बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने विचार रखेंगे और आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी की आराधना करना, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना, और देवी के मंदिर में जाकर के हरे रंग का वस्त्र दान करना या अर्पित करना, हरी चुनरी अर्पित करना आपके लिए लाभप्रद होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।